जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः।
श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सोचा कि लेट मी ऑल्सो अपियर फॉर अ स्मॉल टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट जैसे आती है ना स्कूल में कॉलेज में, वैसे। रीज़न ऐसा है कि शुक्रवार के पारायण सत्र में हूँ जो वायडा करूँ ने कि भाई आ रस्व है ने दीर्घ है ने उच्चार बराबर नहीं, नाम बराबर नहीं, ते बराबर नहीं ने मीधु लेट मी सी वेदर आई कैन ऑल्सो प्रोनाउंस करेक्टली, क्योंकि कहना आसान है, दूसरों की गलती देखना आसान है, लेकिन खुद गलती करते तो समझ में नहीं आता है। तो सोचा चलो आज अपनी परीक्षा स्वयं ले ले, होप कि उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ ऐसा। वाह, चलो योगी ने मैंने वहाँ क्या पे दीदा। एनीवे चलिए, अच्छा अभी साथ साथ एक और भी खुलासा कर दूं।
सत्र शुरू होने से पहले जो अपने वीडियो के साथ हाजिर होंगे वही पारायण करेंगे। क्लैरिफिकेशन। एनीवे, 14वें श्लोक में हम हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तः मां, जो हमेशा सतत कंटिन्यूअस बिना रुके मेरी नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, और यतन्तश्च, जो प्रयत्न करते ही रहते हैं, दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय लेकर, व्रत लेकर, इसकी बात करेंगे अभी हम। नमस्यन्तश्च, और मुझे नमस्कार करते हुए, यानी सरेंडरिंग मी, टोटल सरेंडर, मेरी संपूर्ण शरणागति जिन्होंने ली है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे जो इस तरीके से नमस्कार करते हुए भक्ति से, नित्य युक्ता उपासते, हमेशा मेरे ध्यान में ही रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। अब इस चर्चा में थोड़ा रिवाइंड कर लें। ज्ञान का महत्व है और इसलिए वेदांत का अध्ययन करना है, वेदांत की साधना करनी है, और उसके लिए हमें कहीं न कहीं शुरुआत करनी है, और कहाँ और कब करनी है? यहाँ और अब, नाउ इटसेल्फ। और इसलिए भगवान यह कहते हैं यतन्तः। तो कर्मयोग जो है वह तैयारी है, उपासना है वो तैयारी है। नैतिक मूल्यों को हमारे में प्राधान्य देना, यानी कि वो नैतिक मूल्य हमारे में आए और बने रहे, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहना, ये सब साधना के ही प्रकार हैं। अभी यहाँ नैतिक मूल्यों की भी बात हो रही है। मैं गृहस्थी हूँ, मेरा कामकाज करता हूँ, मेरा बिजनेस है, धंधा है, बराबर। लेकिन उस धंधे में मैं 2 नंबर का व्यवहार करूँ और गवर्नमेंट को टैक्स न दूँ, तो ये मेरी अनैतिकता हो गई। और फिर मैं यदि कहूँ नहीं, धंधा में तो બધું चाले, बिजनेस में तो ये सब माफ, ये तो करना ही पड़ता है, तो यदि ये हमारा रुख है, यदि यह हम कहीं भी अनैतिक हैं, तो हमें परमात्मा का भजन करने का इस तरीके से अधिकार नहीं है जो यहाँ बात हो रही है। सततम कीर्तयन्तो माम, परमात्मा, क्योंकि जब परमात्मा जब ये हमारे साथ हमेशा होते हैं, तब हमारे में ये अनैतिकता आनी नहीं चाहिए। और मात्र प्रयत्न नहीं करना है, भक्त्या माम नमस्यन्तः, मुझे जो भक्ति से मेरी शरणागति में आते हैं, यानी मात्र प्रयत्न ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस बड़े ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, बराबर है, और उसमें हमारी अहमियत क्या है? कुछ नहीं, वी आर नथिंग।
तो इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए कि मात्र हमारे प्रयत्न ही सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम कितने भी प्रयत्न करें उनमें कुछ न कुछ बाधा आती ही रहती है। यतंतस्य दृढ़व्रतः के बारे में लास्ट टाइम यानी लास्ट दो सेशन के पहले, लास्ट दो सेशन तो हमने हमारे वेदांत दर्शन में, दर्शन शास्त्र में हमने ये किए थे। उसके पहले का सत्र 6 जनवरी का सत्र, 1 महीना हो गया करीब करीब, आज 3 फरवरी है ना। लास्ट सत्र 6 जनवरी का जो सत्र था उसमें हमने ये बात करी थी कि हम प्रयत्न करते हैं लेकिन उसमें बाधाएं आने की शक्यता है। और आप सबको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, और वो क्या था, एक छोटा सा व्रत ले लें, तय करिए कि शाम को 6 बजे एक माला श्री कृष्ण शरण मम की करनी है। याद आता है आपको, ये बात करी थी, बराबर। और दृढ़व्रता यानी 6 बजे, यानी एग्जैक्टली 6 बजे हाथ में माला लेकर बैठना है। करके देखो कितने दिन कर सकते हो। और इस बात के ऊपर से फिर हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 दिन के व्रत पर आए थे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और फिर हमारी गाड़ी फिर दूसरी ट्रैक पर चली गई थी। आपको जस्ट याद दिला रहा हूँ, आई एम जस्ट रिवाइंडिंग द थिंग्स, क्योंकि हमारी स्मृति बहुत अच्छी है ना। थोड़ा रिवाइंड करना पड़ता है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की अड़चनें आती हैं हमारे दृढ़व्रती बने रहने में। और शास्त्रों ने कहा है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब भी कोई भी अच्छी बात आप करने के लिए जाओगे तो उसमें विघ्न पहले आने की संभावना है। एक छोटा सा व्रत ये बात करने के बाद मैंने भी लिया है, जिसको पालन करने की कोशिश जारी है, और बस प्रभु कृपा से वो बनी रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्या व्रत है वो। आप में से जो स्मार्ट है या तो शार्प है, उनको पता भी चल जाएगा कि वो व्रत क्या लिया हुआ है। नहीं लिया, नहीं पता चला तो पता चल जाएगा। एनीवे, लेकिन एक व्रत लिया हुआ है। अभी ये व्रत में प्रतिबंध आते हैं, और इसमें मात्र प्रयत्न ही सफिशिएंट नहीं है। इसमें ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, ईश्वर अनुग्रह होना चाहिए। और ईश्वर अनुग्रह होना चाहिए, यह बात पुष्टि मार्ग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने करी है। और पुष्टि मार्ग की जो पूरी फिलोसॉफी है वह इस ईश्वर अनुग्रह के ऊपर आधारित है। ये बात को छेड़ते हुए हम फिर चले गए थे हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में, और सभी आचार्यों के जो दर्शन है वो हमने देखे थे। अभी पुष्टि मार्ग के इस पहलू की थोड़ी चर्चा करनी है, बट वो करते रहेंगे एज एंड व्हेन टाइम कम्स। लेकिन ये अभी 6 जनवरी के सत्र में जो बात हुई थी उसका थोड़ा रिवाइंड करके आपके सामने रख दिया, ताकि हमारी गाड़ी पटरी पे आ जाए। भगवत गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं वह कर्मयोग के हैं, जिसके अंदर पुरुषार्थ की महिमा गाई हुई है। और बाद के जो 6 अध्याय हैं 7 से 12 वह भक्ति योग है। और भक्ति योग में ईश्वर कृपा
की प्राधान्यता बताई गई है। परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त करें, तो यहाँ दोनों बातें हैं। जैसे गाड़ी, ट्रेन दो पटरी पे चलती है, तो वैसे हमारे लिए भी दो पटरी ये अध्यात्म की यात्रा में है। वो एक है हमारा पुरुषार्थ, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ, और साथ साथ ईश्वर का अनुग्रह। और ये दोनों साथ में चलने चाहिए। तो पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है, ईश्वर का अनुग्रह तो ईश्वर से मिलेगा, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह मिलेगा कैसे? यदि हम ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो। यानी ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग दोनों साथ साथ चलते हैं, और ये चलते हुए हम इस ज्ञान योग की गाड़ी में बैठे हुए हैं। सो इसलिए यहां नमस्यन्तः, यतंत के साथ नमस्यन्त की बात है। तो यतंत में हमारा पुरुषार्थ और नमस्यन्त में परमात्मा की कृपा। अभी इसमें महत्व किसका है? अपने पुरुषार्थ का या परमात्मा की कृपा का? दोनों जरूरी है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि यदि हम पुरुषार्थ न करें, बराबर, और भगवान को जब मुक्ति देना है तभी दे देंगे, हम तो बिल्कुल छोटे जंतु हैं, हमारे में क्या लायकात है। वो जय जगदीश हरे में हम गाते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी। क्या यानी हम अपने आप को बिल्कुल निकम्मा समझ के बैठे हैं, और बस भगवान की ओर ऐसा हाथ फैला, हे प्रभु कृपा करो हमारे ऊपर। नहीं होता है। यानी यदि हम पुरुषार्थ न करें, क्योंकि कई लोग ये गलती कर बैठते हैं, अक्सर होता है ये, कि बस हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, नाम स्मरण करते रहेंगे, जिंचक करते रहेंगे, और भगवान आएंगे हमको उठा के ले जाएंगे। और इन सारी बातों को ज्यादातर इसको हवा हमारे कथाकार भी देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो प्राधान्य की बात होती है भक्ति की बात करना, क्योंकि उनकी दुकान उसी के ऊपर से चलती है। एनीवे, तो परमात्मा की कृपा जरूरी है, लेकिन हमारे प्रयत्न भी होने इतने ही जरूरी है। और यदि हम ईश्वर के प्रयत्न की बात न करें, भगवान है कि नहीं पता नहीं, मोक्ष की प्राप्ति में निष्काम कर्म योग है वो मैं करूँगा, खाली हमने लोकमान्य तिलक जी की भगवत गीता की कमेंट्री पढ़ ली और फिर बाद में पता चला कि कर्मयोग इज सफिशिएंट। बोला अभी अब कर्मयोग, मैं कर्मयोग करता हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, आई डू माई वर्क विथ ऑल सिंसियरिटी, एफिशिएंटली। तो इससे अहंकार आता है, एरोगेंस आता है, और ये एरोगेंस भी हमारी इस यात्रा में हमारे लिए बाधा कारक है। यानी कि दोनों चीजें, फेटालिज्म एंड एरोगेंस। फेटालिज्म यानी प्रारब्ध ऊपर या तो मात्र ईश्वर कृपा के ऊपर आधार रखते हुए चलना, भगवान आएंगे हमको ले जाएंगे, या तो मेरा प्रयत्न है, मेरा जबरदस्त प्रयत्न है, मैं अपने प्रयत्न से मोक्ष प्राप्ति कर लूंगा, तो वो एरोगेंस है। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। और इसमें
एक अलग नजरिया भी है। ज्ञानी भक्त जो है उसका ईश्वर के साथ का एक अलग नाता है। उसमें ईश्वर के अनुग्रह की याचना भी है, साथ साथ अपनी लायकात भी आत्मविश्वास के साथ वो करते हैं कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करने के लिए आई एम क्वालिफाइड, मेरे में कुछ तो है, यानी बिल्कुल मैं निकम्मा नहीं हूं, गया गुजरा नहीं हूं। और ये आत्मविश्वास है, ये खुददारी है। एरोगेंस और खुददारी में फर्क है। एरोगेंस ईगो है, अहंकार है, जिसमें मात्र अपनी शक्ति पर निर्भर रहने का एक हठाग्रह है। दैट इज एरोगेंस, ईगो। लेकिन खुददारी, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, प्रभु मुझे तुम्हारा अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, लेकिन आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने अपने आप को लायक बनाया है। आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट, एंड देयरफॉर आप मेरे पर कृपा करेंगे तो मुझे आप कटोरी में भीख नहीं डालेंगे आपकी कृपा की, लेकिन मुझे लायक समझकर मुझे आप प्रदान करेंगे। यू विल गिव इट टू मी बिकॉज आई एम क्वालिफाइड। इस अंदाज में भी परमात्मा की भक्ति हो सकती है और इसका एक मजा ही अलग है। अभी पता नहीं हमारे स्वीट डिश के चाहकों को कैसे पता चल जाता है कि आज स्वीट डिश परोसी जाएगी, हाजिर हो जाते हैं। चलो अच्छा है, आपका स्वागत है। तो यह जो भक्त है, जो खुददारी से परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनका एक अलग अंदाज होता है। सेल्फ एस्टीम है, खुदारी है, परमात्मा की शरणागति भी है, परमात्मा की कृपा की याचना भी है, और अपनी खुदारी के साथ भी खड़े हैं। तो ऐसी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में प्रस्तुत करना है। आपको सुनाई दे रहा है म्यूजिक? थम्स अप करिए। मेरे हठीले शाम, मेरे हठीले शाम, मैं भी तुझ पे अड़ा हूँ, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। मेरे हठीले शाम, ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। जख्मी हूँ, जख्मी हूँ, जख्मी हूँ, तेरा तीर की नोकों से लड़ा हूँ, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। मेरे हठीले शाम,
मुझको उजाड़ा तुझको मैं पतने नहीं दूंगा, जब तक न हंसूं मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा। मुझको उजाड़ा तुझको मैं पतने नहीं दूंगा, जब तक न हंसूं मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा। तू सबसे बड़ा, तू सबसे बड़ा, तू सबसे बड़ा और मैं तुझसे भी बड़ा हूँ। ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ, मेरे हठीले शाम। माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद बुलाना भी तेरे हाथ नहीं है। कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद बुलाना भी तेरे हाथ नहीं है। ऐ दरिया दिल तू देख, ऐ दरिया दिल तू देख, मैं लहरों पे खड़ा हूँ, लहरों पे खड़ा हूँ। ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में खड़ा हूँ, मेरे हठील शाम, मेरे हठील शाम। मेरे हठीले शाम, मैं तुझ पे अड़ा हूँ, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद भुलाना भी तेरे हाथ नहीं है। तुम मुझे भूल नहीं सकता, यू कैन नॉट फॉरगेट मी। मैं क्वालिफाइड भक्त हूं, ये मेरी क्वालिफिकेशन, ये मेरी लायकात है। माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद भुलाना भी तेरे हाथ नहीं है। और क्या बात करी, ऐ दरिया दिल तू देख, मैं लहरों पे खड़ा हूं। लहर कहां से उठती है? दरिया में से ही उठती है, समुद्र से ही उठती है। यानी तेरा ही जो स्वरूप है लहर, उसी पे मैं खड़ा हूं। मैं भी तेरा ही स्वरूप हूं। आई एम अहम ब्रह्मास्मि। ऐ दरिया दिल तू देख, मैं लहरों पे खड़ा हूं, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूं, मेरे हठीले शाम, मैं भी तुझ पे अड़ा हूं। ये भक्त की खुददारी है। यानी जब भी हम प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ भी इतना सक्षम होना चाहिए कि हम परमात्मा से इस खुददारी के साथ कह सकें कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा के लिए मैं लायक हूं, मैं याचक नहीं हूं, मैं लायक हूं। याचना है ही, संपूर्ण शरणागति है ही परमात्मा के पास, लेकिन देर इज एन एलिमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। और ये खुददारी के साथ परमात्मा की भक्ति करने का जो आनंद है वो कुछ अलग है। सो ये हमारी दो पटरियां जिसके ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है, एक हमारा पुरुषार्थ और दूसरा परमात्मा की शरणागति और साथ साथ परमात्मा का अनुग्रह। दोनों जब भी साथ मिलते हैं तब जाकर बात बनती है। और ऐसे भक्त जो होते हैं वो नित्य युक्ता, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। कमिटमेंट, एक सातत्य और डेडिकेशन, पूरा कमिटमेंट, और ये हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। आई एम कमिटेड टू इट। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है मान लीजिए, ही इज कमिटेड टू क्रिकेट। तो जब भी वो कुछ भी करता है तो उसके मन में वो क्रिकेट ही चलता रहता है, बैटिंग ही चलती रहती है। बराबर। फिर उसके लिए वो
नेट प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, गली क्रिकेट भी खेल लेते हैं, बच्चों के साथ भी खेल लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वॉट एवर ही इज डूइंग। यानी कि इस क्षेत्र में प्रावीण्य हासिल करने के लिए जो भी करना चाहिए वो सब कुछ वो करते हैं। अभी किसी संगीत में किसी को ये करना है, आगे बढ़ना है, तो रोज रियाज करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। खाली ऐसे ही खाली परमात्मा की कृपा, हाँ भगवान मुझे तुम्हारी भक्ति करनी है तो मुझे गाना सिखा दो, परमात्मा ऐसे थोड़े सिखाता है, उसके लिए रियाज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सातत्य से नित्य युक्ता परमात्मा के साथ उनको अपने नजर में रखते हुए प्रयत्नशील जो रहते हैं, और हमारे शरीर के सारे कोष जो हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, एट ऑल लेवल्स हमारा फोकस एक ही रहता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। और ये जो है ये नित्य युक्ता है। और ये नित्य युक्ता करते क्या है? सततम कीर्तयन्तः माम, यानी मेरा कीर्तन करते रहते हैं परमात्मा का। हम परमात्मा के गुणगान गाते हैं, परमात्मा के गुणों को देखते हैं और परमात्मा के गुणों की ही चर्चा करते हैं। और परमात्मा तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने बताया है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। बराबर, मया ततमिदं सर्वम, इस जगत में जो भी कुछ हो मेरे अंदर समाया हुआ है। जगत अव्यक्त मूर्ति, इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हमने करी थी। मैं व्यक्त रूप से दिखाई नहीं देता हूं, अव्यक्त रूप से मैं हूं, लेकिन फिर भी ये पूरा जगत मेरे अंदर समाया हुआ है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत मात्र जो है वो मेरे अंदर समाये हुए हैं। न च अहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। आई एम द सपोर्टर ऑफ ऑल ऑफ देम, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। इसका अर्थ क्या है? मत्स्थानि सर्वभूतानि, सबका मैं आधार हूं, लेकिन मेरे लिए वो आधार नहीं है। यानी वो नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। यानी परमात्मा है वो अव्ययी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, फिर भी इतना बदलने वाला पूरा विश्व हमारे सामने लाकर उन्होंने रख दिया है। पल पल बदलता रहता है, लेकिन स्वयं अव्ययी है, बिल्कुल बदलाव नहीं आता उनमें। दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ये एक उनकी एक अजीब कारीगरी है। सॉरी, वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, फिर भी जगत के कर्ता है, जगत के नियंता है, और जगत का प्रलय भी वही करते हैं, सृजन भी करते हैं, जगत का पालन भी वही करते हैं, और जगत का प्रलय भी वही करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, अब यही हूं। ये परमात्मा की ग्लोरी है, ये उनकी महत्ता है। और ये जो भक्त हैं वो सततम कीर्तयंत माम, परमात्मा की ये जो महत्ता है, परमात्मा की जो ग्लोरी है, उसके गुणगान गाते ही रहते हैं। कीर्तयंत, और कीर्तयंत के साथ विचारयंत, यानी कि उसके बारे में सोचते रहते हैं। पता कैसे चलेगा? तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से। परमात्मा के गुणों के बारे में हमें सुनना है, उसके ऊपर गौर करना है, उसका मनन करते रहना है, और ये जो भी बातें हम सुनते हैं
उसको हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में लाने के प्रयत्न करते रहने हैं, और वो है निधि ध्यासन। तो तीनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। एक अच्छी बात मैंने अभी भी सुनी, आपके साथ शेयर करता हूं। ये सततम कीर्तयन्तो माम, हमारे संत लोग भी क्या क्या सोच के गए हैं। राम जी का अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारे मन में ये बात तो ताज़ा है। राम, बराबर। राम शब्द की व्युत्पत्ति बहुत अच्छी बताई है हमारे विचारकों ने। थोड़ा डाइग्रेस करता हूं, बट फिर भी इट इज वर्थ नोइंग, अंडरस्टैंडिंग। राम शब्द में 3 अक्षर है, र, अ और म। 3 मिलकर राम होता है। अभी हमारे जो देवता है ना, वो सभी देवताओं के बीजाक्षर होते हैं, प्रत्येक देवता के। तो ये जो र है ना, वह अग्नि का बीजाक्षर है। अ है वो सूर्य का बीजाक्षर है, और म है वो चंद्र का बीजाक्षर है। और ये र, अ और म मिलकर राम बनता है। तो सबसे पहले जब भी हम राम कहते हैं तो अग्नि तत्व की उपासना करते हैं, बराबर। अच्छा, अग्नि का गुणधर्म क्या है? जो भी उसके रास्ते में आए उसको भस्मीभूत कर देगा, बराबर। तो यदि हम र अक्षर के द्वारा उपासना करें तो ये अग्नि की उपासना होती है, और इससे हमारे सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हमारे सारे दुर्गुण जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। सी, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू। कोई चीज निकाल देना और कोई चीज को भस्मीभूत करना, इसमें फर्क है। कोई चीज आपने निकाल दी तो वापस आ सकती है, बराबर, लेकिन भस्मीभूत किया तो खत्म। बीज जो है, बीज, वो मान लीजिए कि कैसे भी पड़ा है आपके पास, किसी भी हालत में है। आप अभी मानो कि घर में बाजरी है या तो गव खराब हो गए हैं, उसको आपको फेंक देना है, तो कहीं भी आप फेंक दो वो उगेगा। डिस्कार्ड करोगे तो कहीं ना कहीं उगने की शक्यता है, वो उगेगा। लेकिन उसी बीज को यदि आपने भून डाला तो भुना हुआ बीज कभी पनपेगा नहीं, उगेगा नहीं। इसी तरह ये जो र, जो अग्नि तत्व है, अग्नि का जो बीज मंत्र र है, वह ये हमारे सारे पापों को भून डालता है। दे कैन नॉट रीअपियर, वापस आएंगे ही नहीं। ये र है। अभी उसके बाद अ है। अ है वो सूर्य का बीज मंत्र है। तो सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, यानी अंधेरे को मिटाता है। कौन से अंधेरे को? अज्ञान रूपी अंधेरा। हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, उस अंधेरे को मिटाकर प्रकाश देता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश अंधेरे को मिटाता है, लेकिन दाहक है। दोपहर को 12 बजे आधा घंटा बोल तो ताप, उसमें जाके बैठो, सूर्य का प्रकाश ही है, लेकिन आप झेल नहीं पाओगे।
ज्ञान का प्रकाश भी कुछ ऐसा ही है, उसको झेल पाना मुश्किल है, क्योंकि यदि पात्रता नहीं है तो अहंकार आ सकता है ज्ञानी होने का, भटका देगा वो। तो इसके साथ मकार भी चाहिए, चंद्र की शीतलता। म है वो चंद्र का बीज मंत्र है, तो चंद्र की शीतलता भी चाहिए, यानी कि वो जो ज्ञान का प्रकाश आपको मिल रहा है उसको झेलने की शक्ति भी चाहिए, यानी वो शीतलता, वो शांति भी चाहिए। चंद्र जो है वो मन का देवता है, बराबर। तो चंद्र का आधिपत्य मन के ऊपर है, सूर्य का आकार का जो आधिपत्य है वो बुद्धि के ऊपर है, बराबर। धियो यो न प्रचोदयात, बराबर, गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, धी यानी बुद्धि। तो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला सूर्य है। तो र के द्वारा, अग्नि के द्वारा हमारे पापों का प्रक्षालन किया, पापों को भून डाला, सूर्य की आराधना करते हुए, अनुष्ठान करते हुए हमने बुद्धि प्राप्त करी, और साथ में मकार रूपी चंद्र की आराधना करते हुए शीतलता प्राप्त करी, और ये तीनों मिलकर राम बनता है। यानी राम नाम हमारे जो संतों ने हमें दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। ऐसे कृष्ण का है। कृष्ण में भी कृष धातु है, कर्षति आकर्षयति इति कृष्ण, जो खींचता है। और कृष्ण की खूबी क्या है मालूम है? जिन लोगों का मन भौतिकता की ओर दौड़ता रहता है, उन्होंने कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण में अपनी ओर खींचने की शक्ति है। कर्षति आकर्षयति इति कृष्ण। इसलिए कृष्ण अपनी ओर खींचते हैं, आपको भौतिकता की ओर जाने से रोकते हैं। तो राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, और तीसरी भक्ति जो है वो हरि की भक्ति है। हरति इति हरयः, जो हरण करता है। क्या अर्थ है? कई लोग अपने आप को बिल्कुल निकम्मा समझते हैं, मेरे में कुछ नहीं यार, आई कांट डू एनीथिंग, वो तो बहुत छोटा जंतु जैसे हैं हम, हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा इतने बड़े हैं। और ऐसे लोगों से पूछो, अरे क्या हुआ, 12वीं का रिजल्ट है, तुम्हारा बेटा पास हो गया? अरे हम लोग छोटे लोग हैं, हम पापी लोग हैं, हमारा बच्चा थोड़ा ही पास होगा। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे में कुछ है ही नहीं, वी आर यूजलेस। ऐसे जो डिस्पोंडेंट लोग हैं उनको हरि की भक्ति करनी चाहिए। तो हरि जो है वह ये आपका ये जो डिप्रेशन है, डिस्पोंडेंट, द पीपल हु आर डिप्रेस्ड काइंड ऑफ माइंड जिनका है, साइकोलॉजिकली दोज आर डिप्रेस्ड, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा डिप्रेशन में ही रहते हैं। ऐसे लोगों को हरि की भक्ति करनी चाहिए। और अभी मास्टर स्ट्रोक देखिए, हमारे संतों ने क्या कहा? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तीनों की भक्ति करो, राम की भी भक्ति करो, कृष्ण की भी भक्ति करो, हरि की भी भक्ति करो, और फिर जो आपका व्यक्तित्व निखरेगा और इससे परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। ये हमारा क्वालिफिकेशन है। तो प्रयत्न भी चाहिए, पुरुषार्थ भी करने हैं, और
सततम कीर्तयंत माम रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि। परमात्मा के गुणगान गाते रहे, मात्र गतानुगत झिंचक झिंचक नहीं, इसके पीछे ये अर्थ है समझते हुए कि रामकृष्ण हरि हम क्यों गाते हैं, वाई सततम। और फिर ये कीर्तन करना आसान हो जाएगा, बिकॉज वी नो वाई वी आर डूइंग इट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। सततम कीर्तयंत माम, हमेशा परमात्मा के गुणगान गाते हैं। और इसलिए कीर्तयंत का दूसरा मीनिंग यहां क्या करा गया है, विचारयंत माम, जो मेरे इन गुणों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये कभी शक्य होगा, श्रवण मनन और निधिध्यासन से। श्रवण करेंगे, अभी हमने सुना, इसके ऊपर हम गौर करेंगे, मनन करते रहेंगे, और फिर ये सारी चीजें हमारे में भी उतरे। ये मूर्ति पूजा का रहस्य है, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहें, तो वो निधिध्यासन है। और ये कौन करते हैं, यतन्तः, जो हमेशा इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। और ये यतन्तः, ये प्रयत्न क्या करने हैं, किस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। कह तो दे दिया कि भाई यतन्तः प्रयत्न करने चाहिए। कौन से प्रयत्न करने चाहिए, सबसे पहले श्रवण और मनन, वो तो निहायत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परमात्मा की ग्लोरीज के बारे में, परमात्मा के गुणगान सुनेंगे नहीं, तब तक क्या आप हमें पता कैसे चलेगा कि परमात्मा क्या चीज है। तो श्रवण इज बेसिकली नेसेसरी। श्रवण करने के बाद मनन की जरूरत है, और यह मनन करने के लिए वे मनन कहाँ होता है, मनन शब्द में ही वो बात छुपी हुई है। न मनन होता कहाँ है, मन में होता है, बराबर। तो जिस मन से हमें ये मनन करना है इन बातों का, वो मन भी हमारा, इट शुड बी ए मैच्योर माइंड, परिपक्व मन होना चाहिए। और यहां इस परिपक्व मन को बनाने के लिए यतन्तः, यानी जो प्रयत्नशील होते हैं मन को परिपक्व करने में, इस परिपक्व मन करने के लिए शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पैराफ्रेज किया है इस बात का। Let me see if I can display it. हमारे जो एकेडमिकली ओरिएंटेड हमारे साथी हैं, उनके फॉर देयर बेनिफिट ये लीजिए, ये शंकराचार्य जी का डेफिनेशन। इंद्रियोपसंहार शम दम दया अहिंसादि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः, यानी यहां प्रयत्नशील रहना यानी क्या, तो उसको शंकराचार्य जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया है। इंद्रियोपसंहार शम दम दया अहिंसादि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः, ठीक है। तो पहला क्या है, इंद्रियोपसंहार, इंद्रिय उपसंहार। इंद्रिय उपसंहार यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके ऊपर हमारा काबू होना चाहिए।
तो हमारी इंद्रिया 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, बराबर, और फिर अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इंद्रियों पर संहार, शम और दम। तो शम क्या है? मन के लेवल के ऊपर है, और दम जो है वो इंद्रिय के लेवल के ऊपर है। यानी इंद्रियों के ऊपर काबू रखना है। दम यानी दमन नहीं है, समझदारी पूर्वक इंद्रियों के ऊपर हमारा आधिपत्य, हमारा कंट्रोल, ये दम है। और शम जो है वो सिमिलरली ऐसा ही कंट्रोल ऑन अवर माइंड। कल ही शायद हमने चर्चा करी थी ना, मन में विचारों की जो अफड़ा तफड़ी होती है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना और क्या करना चाहिए वगैरह, लंबी हमने बात करी थी, शायद कल ही करी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मन में बहुत सारे मूड आते रहते हैं। आज मेरा मूड नहीं है, क्या? तो क्या होता है, हम हमारे इन मूड के शिकार बन जाते हैं। मन में जो विचार आते हैं, वो विचार, दोस थॉट्स दे ड्रैग अस, ये विचार हमें खींच कर ले जाते हैं। तो ये विचार हमारे ऊपर हावी होने के बजाय हम इन मन में आते हुए विचारों का विश्लेषण करना सीखे, जिसकी बात हमने डिस्कस करी थी कि जो भी मन में विचार आता है इसका हम विश्लेषण करें, और वो काम का है कि निकम्मा, यूजलेस है कि यूजफुल है, उसका विवेक रखें, और जो यूजफुल थॉट, यूजलेस थॉट्स जो हैं उनको फेंक दें, और काम के जो विचार हैं उनको अपने पास संग्रहित करते जाएं। तो धीरे धीरे ये वैचारिक परिपक्वता की जो है यहाँ बात हो रही है, वो धीरे धीरे आत्मसात होती जाएगी। मान लीजिए कि आप बैठे और मन में विचार आया कि आज सांजे पार्टी करवी है, तो इमीडिएटली मन में थॉट आ रहा कि इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी, जरूरी है क्या? व्यवहारिक हिसाब से जरूरी है तो ठीक है, लेकिन खाली टाइम पास के लिए 4 लोगों को बुला लिया, टोल टप्पा कर गप्पा मारिया, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की चाह है, जिसको मुक्ति चाहिए, उसके लिए ये सारी चीजों के ऊपर अंकुश रखना निहायत ही जरूरी है। वी हैव टू मैनेज अवर टाइम वेरी वेल। तो ये विचारों के ऊपर हमारा अंकुश रहना जरूरी है, और ये मन में आते हुए हमारे विचार हमें कहीं खींच कर न ले जाएं, लेकिन हम उनके ऊपर कंट्रोल करें, यानी वी डू नॉट एक्ट अपॉन देम। और इसके लिए हमारा मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जिसको यहां शम कहा गया है। और एक बार मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, शम आएगा, तो दम में वो फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर इंद्रियां अपने हिसाब से भटकने की कोशिश करेंगी, लेकिन इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है। सी, दिस इज ए प्रोसेस। इंद्रिया मन के आधिपत्य में है, तो यदि इंद्रिया तूफान करे तो मन हमने स्ट्रांग करके ही रखा है। तो जब मन स्ट्रांग है तो इंद्रिया क्या करेगी? मान लीजिए कि आप डायबिटिक हैं और आपको मीठा खाने की इच्छा हुई, स्वादेंद्रिय ने चटपटाटी शुरू करी, लेकिन मन आपका स्ट्रांग है, नहीं खाने का है, चुप, तो जीभ क्या करेगी? बैठ जाएगी, नहीं खाएगी। सो दम, शम आएगा तो दम ऑटोमेटिकली आएगा, आसानी से आएगा। लेकिन हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं, शम बाद में सोचते हैं,
पहले दम को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, इन द प्रोसेस इंद्रिया स्प्रिंग की तरह उछलती है। तो श्रम को पहले ये देना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, मन के ऊपर कंट्रोल करें, मन को वश में करें, और फिर बाद में दम जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा, रादर आसानी से आएगा, प्रयत्न से, थोड़ा कम प्रयत्न से आएगा। बस आज की बात को यहाँ रोकते हैं, आगे इसमें चर्चा और भी करनी है, तो प्रार्थना के साथ आज की बात को विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।